तो बात कर लेते हैं महल में विजिट करने का क्या क्या टाइम है और कितनी टिकट लगती है और इसमें क्या क्या देखने लायक है। महल के अंदर बहुत सारी जगह देखने के लिए हैं, जिसमें कुछ जगह तक कोई टिकट नहीं लगता, आप फ्रीली अंदर जा सकते हैं। लेकिन कुछ जगह हैं जहां पर आपको टिकट लेकर के एंट्री करना पड़ता है। तो बताते हैं महल के अंदर देखने लायक क्या है, जहाँ की टिकट वो लोग खरीदनी पड़ती है। तो उसके अंदर है दीवाने आम, शीश महल, केसर की खेती, वेलकम डोल, प्राचीन पानी गर्म करने का गीजर, टर्किश बाथरूम, गुप्त सुरंग जो जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट में खुलती है, जिसको राजा युद्ध के समय में प्रयोग करते थे। ये दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी तो बच्चों का मन था कहीं घूमने जाने का, तो मैंने सोचा कि बच्चों को जयपुर लेके चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, सुबह के 9 बजे निकले हैं दिल्ली से। अभी नेशनल हाईवे 48 पर हैं, जो कोटपुतली होते हुए निकलता है। एट प्रेजेंट नेशनल हाईवे 48 की हालत बहुत खस्ता है। अगर आप जयपुर की तरफ जाते हैं तो मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें। तो शाम होते होते हम अपनी पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट बाहर से देखने में जितना विशाल है उतना ही विशाल इसका इतिहास भी है। आमेर फोर्ट, जिसे आमेर का किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह अकबर की सेना में राजपूत नेता भी रह चुके हैं। बाद में राजा जयसिंह प्रथम द्वारा इसमें बहुत सारा काम करवाया गया। ऐसा बताते हैं कि इसको पूरा बनाने में लगभग 150 साल का समय लगा। ये महल दिल्ली से जयपुर आने वालों के लिए सबसे पहला देखने वाला दर्शनीय स्थल है, और ये भी कहा जाता है कि ये महल जयपुर की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। तो बात कर लेते हैं महल में विजिट करने का क्या क्या टाइम है और कितनी टिकट लगती है और इसमें क्या क्या देखने लायक है। तो बता दूं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक इसमें एंट्री मिलती है। महल के अंदर बहुत सारी जगह देखने के लिए हैं, जिसमें कुछ जगह तक कोई टिकट नहीं लगता, आप फ्रीली अंदर जा सकते हैं। लेकिन कुछ जगह हैं जहां पर आपको टिकट लेकर के एंट्री करना पड़ता है। टिकट का प्राइस जो है 100 रुपया अडल्ट के लिए है, 20 रुपया बच्चों के लिए है। अगर बच्चों के पास स्कूल का वैलिड ID कार्ड है तो वो भी पैसा नहीं लगता है, फ्री एंट्री मिल जाती है। तो बताते हैं महल के अंदर देखने लायक क्या है, जहाँ की टिकट वो लोग खरीदनी पड़ती है। तो उसके अंदर है दीवाने आम, शीश महल, केसर की खेती, वेलकम डोल, प्राचीन पानी गर्म करने का गीजर, टर्किश बाथरूम, गुप्त सुरंग जो जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट में खुलती है, जिसको राजा युद्ध के समय में प्रयोग करते थे। महल के ऊपर से शहर का आसपास का नज़ारा देखते ही बनता है बड़ा ही सुंदर और मनमोहक लगता है। ऊंची ऊंची इमारतों से छोटे छोटे मकान देखना और दूर पहाड़ी का दिखना बड़ा ही मनमोहक सा बन जाता है। और यही नज़ारा रात्रि के समय, रात के समय जब सब घरों की लाइटें जलती हैं, पूरा शहर जगमगा रहा होता है, तब और भी खास बन जाता है, जिसको आप वीडियो के अंत में देख पाएंगे। वेलकम डोल करके एक जगह बताई गई है, जहाँ पर राजा साहब जब दीवाने आम या दीवाने खास में बैठते थे तो उस एरिया में ढोल वाले ढोल बजा के राजा जी का मनोरंजन करते थे, और वहाँ पर आर्मी जो है मार्च पास्ट करके राजा को दिखाती थी।
यहाँ का मुख्य द्वार जो है उसको सिंह द्वार बोला गया है। वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर से हाथी भी आराम से अंदर घुस सकते हैं। टिकट वाला एरिया जो है उसमें अंदर घुसते ही आपको दीवाने खास देखने को मिलता है। दीवाने आम, ये दीवाने खास आमेर किले की एक विशिष्ट जगह है जो विजिटर्स के लिए बहुत ही देखने योग्य जगह है। मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवाने खास का निर्माण और इसका उपयोग ऐसे स्थान के रूप में किया था जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। दीवाने आम मतलब आम लोगों के आकर बैठने की जगह उन लोगों के लिए। इस दीवाने आम का निर्माण 48 स्तंभ 48 पोल्स इसमें लगे हुए हैं, जिनमें से 16 पोल्स जो हैं संगमरमर पत्थर के हैं और 32 जो हैं बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। इसी के बगल में आपको शीश महल देखने को मिलता है। राजा जय सिंह ने इसको उनके मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए बनवाया था। शीश महल एक आश्चर्यजनक संरचना है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है शीश महल। इस महल को दर्पण हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस शीश महल में दर्पणों को कोई इस तरह से दीवारों पर लगाया गया है कि रात के समय में राजा को खुले आसमान के बिना भी तारों को देखने का एहसास मिलता था। महल के दर्पण बाहर से प्राकृतिक रोशनी को प्रतिबिंबित करके अंदर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन करते थे कि पूरे शीश महल में रोशनी उनसे होती थी। सदियों बाद भी यह जगह आज भी उतनी ही मनमोहक, खूबसूरत और सुंदर है जितनी पहले होगी। केवल एक मोमबत्ती या एक मसाल की रोशनी से ही पूरा शीश महल उसमें चमक उठता है। इतना तगड़ा जो उसका इफेक्ट है शीशों का। राजा जय सिंह ने महल के अंदर ही सेंट्रलाइज एक केसर कैरी बाग तैयार किया था। उसमें उन्होंने केसर की खेती करने का प्रयास किया। हालांकि केसर की खेती करने के लिए इनके प्रयास असफल रहे कि राजा जय सिंह की यहाँ 12 रानियां रहती थी। और 12 रानियों के लिए अलग अलग 12 छोटे छोटे महल बनाए गए थे, जिसमें एक रानी दूसरी रानी को कभी ना देख पाए। लेकिन राजा को अगर किसी रानी के पास जाना है तो दूसरी रानी को पता नहीं लगता था। तो राजा के लिए इसके अंदर से गुप्त कॉरिडोर बनाए गए थे। इनमें से राजा वहां से निकल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि वहां से राजा किस रानी के पास गए हैं। जहां पर रानियां रहती थी, जो रानी के रहने का एरिया था, वहां पर केवल किन्नर लोग ही सिक्योरिटी गार्ड्स का काम करते थे। महल के परिसर में मां शिला देवी का एक मंदिर भी है, जिसे अक्सर आने वाले सब विजिटर्स पूजते हैं और मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें